गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप की 12th क्लास है ना, और थर्ड चैप्टर की 12th क्लास है। आज हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 34, 34वां क्वेश्चन है आपका 34। और पहले हम इसको देख लें तो देखेंगे क्वेश्चन। अजय एंड बलदेव आर पार्टनर इन अ फर्म। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी है, लाइबिलिटीज में देखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, कैपिटल दी है अजय और बलदेव की, असेट में कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर। फिर एडजस्टमेंट, दे एडमिटेड चेतन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। He bought 8,000 as capital and 6,000 as goodwill in cash. Furniture was valued at 16,000 and stock at 8,000. Provision for discount on creditors was created at the rate 10%. Prepare revaluation account and partners capital account. तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं, उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, ए पर्टिकुलर अमाउंट। हमने आपको कल रूल्स बताए दिए हैं कि यदि असेट और लायबिलिटीज, असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो लॉस है डेबिट में लिखेंगे, और असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, प्रॉफिट है, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। इसके अपोजिट लायबिलिटीज होती है, यदि लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है, वो हम क्रेडिट में लिखेंगे, और लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, लॉस है, तो कहाँ लिखेंगे, हम डेबिट में। अब देखेंगे एडजस्टमेंट हम सबसे पहले, तो ये लिखा है सेकेंड लाइन में, फर्नीचर वॉज वैल्यूड एट 16,000। फर्नीचर की वैल्यू कितना करना है, 16। बैलेंस शीट में देखो फर्नीचर कितने का गिवन है, 10,000, तो इसकी वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 6,000 का। तो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही, ये प्रॉफिट है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, फर्नीचर 6,000 प्रॉफिट हो गया हमें फर्नीचर से, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे स्टॉक एट 8,000। बैलेंस शीट में देखेंगे स्टॉक कितने का है, पहले 10 का था, अब कितना हो गया 8,000, मतलब 2,000 की वैल्यू क्या हो गई, कम, डेबिट में लिखेंगे क्योंकि लॉस है, तो स्टॉक 2,000। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स वाज क्रिएटेड एट द रेट 10%। तो क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होते हैं, उस पर डिस्काउंट जो है वो प्रॉफिट है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये प्रॉफिट है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, क्योंकि लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, तो हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 8,000। 8,000 का 10% कितना होगा, 800। बस, अब कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, अब सीधा हम टोटल करके यहाँ पर बैलेंस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि क्रेडिट का ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। देखो क्रेडिट का टोटल कितना है, 6,800। $6,800 में से हम माइनस करेंगे डेबिट का, 6,800 में से डेबिट का कितना माइनस करना है, 2,000, तो बचा कितना आपका 4,800। ये प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के उनकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4,800। तो इनका रेशियो देखेंगे कितना है, अजय एंड बलदेव आर पार्टनर इन अ फर्म, द बैलेंस शीट एज फॉलोज। भाई यहाँ पर दिया नहीं है कि अजय और बलदेव का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितना होता है, इक्वल रेशियो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो यहाँ पर हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:1 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8,
तो पहले का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400, सेकंड का भी 2400। यहाँ पर लिखेंगे डेबिट में हम प्रॉफिट डैश करके अजय, दूसरा कौन है, बलदेव, बलदेव, इसको कितना है 2400, इसको भी कितना है 2400, टोटल 4800। यहाँ पर कितना आएगा 6800। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। यदि सवाल में कुछ नहीं कहा है तो हमने बताया था कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जो अभी अपन पिछले 2 चैप्टरों में बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर अजय, बलदेव, और थर्ड कौन है, चेतन। पर्टिकुलर अजय, बलदेव और चेतन। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला डेबिट होता है, राइट हैंड साइड वाला क्रेडिट। पार्टनर्स को जो कुछ देना सब क्रेडिट में और लेना है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखते हैं कैपिटल का बैलेंस ओल्ड पार्टनर का, तो क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल देखेंगे हम कितने हैं, तो यहाँ पर अजय की 20,000, बलदेव की 10,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000, बलदेव का कितना है 10,000, यहाँ पर डैश। फिर लिखते हैं कैश, न्यू पार्टनर जो कैपिटल का पैसा देता है उसके लिए लिखेंगे। तो देखेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल का कितना लेके आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा है ब्रॉड 8,000 एज कैपिटल, ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कैपिटल में, कैश न्यू पार्टनर मतलब चेतन के अकाउंट में लिख देंगे 8,000। फिर लिखेंगे जो न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब देते हैं। तो पार्टनर्स को गुडविल का पैसा देना है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। यहाँ लिखेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। सैक्रिफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो इनका रेशियो देखेंगे पहले, कुछ नहीं लिखा तो वो तो इक्वल रेशियो, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। गुडविल का कितना पैसा दिया उसने, 6,000। ठीक है, ये लिखा है 6,000 एज गुडविल, तो यहाँ पर 6,000 को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3,000 अजय को, 3,000 बलदेव को, बस। अब और क्या है, रिजर्व वगैरह बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिया है। अब हमें रिवैल्यूएशन से क्या हुआ, तो प्रॉफिट, पार्टनर्स को हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देना है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। यहाँ पर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना देना है इसको, 2400 अजय को और 2400 बलदेव को, इसको नहीं। अब कुछ भी नहीं बचा है सवाल में। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे। इसका टोटल कितना आएगा, 25,400। यहाँ का टोटल करेंगे कितना आएगा, 15,400, और यहाँ का 8,000।
यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस CD, बैलेंस CD कैरी डाउन। ठीक है, इसका माइनस तो कुछ करना नहीं है, डेबिट में कुछ भी नहीं दिया, तो इसका टोटल करके लिख देंगे पूरा 25,400। यहाँ पर भी टोटल 25,400। इसका बैलेंस कितना आएगा 15,400, टोटल भी इतना ही 15,400। इसका 8,000, इसका भी 8,000। ठीक, ये हो गया कंप्लीट। कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट है। अब हम एक बार चेक बस कर लेते हैं बैलेंस 15,800। ठीक है, यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका 35। A and B are partner in a firm on 31st March 2018. Their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट दी हुई लाइबिलिटीज में सिंडिकेटर्स, रिजर्व फंड, कैपिटल A and B, असेट में बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर माइनस डाउटफुल डेब्ट्स 650, कैश। On 1st April 2018, C was admitted on the condition that he will bring 3,000 as goodwill, which will remain in the business, and he will bring 10,500 as his capital. A and B agreed to leave 1,000 for reserve and doubtful debts, and also decided to depreciate plant at 5% and a building at 1.5%. तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, हमें बनाना क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ये बैलेंस शीट भी यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम। फॉर्मेट रिवैल्यूएशन का रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए देखेंगे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देखना है सबसे पहले। ए एंड बी एग्री टू लीव 1,000 फॉर रिजर्व एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो देखो यहां पर हम बताते हैं आपके लिए, रिजर्व एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए ए और बी कितने छोड़ने के लिए एग्री हो गए 1,000। पहले से कितना दिया हुआ है रिजर्व एंड डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 650। तो हम 1,000 में से 650 माइनस करेंगे तो बचा कितना 350, मतलब हमें 350 का रिजर्व और बनाना है। ठीक है, 1,000 बनाना था टोटल, 650 गिवन है तो 350 और हम क्रिएट करेंगे। तो ये लॉस होता है फर्म के लिए, तो हम डेबिट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन के, यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है 350। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे, एंड ऑल्सो डिसाइडेड टू डेप्रिसिएट प्लांट 5%, बिल्डिंग 1.5%। ये लॉस है क्योंकि असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही, तो हम डेबिट में लिखेंगे प्लांट और बिल्डिंग। बिल्डिंग प्लांट की वैल्यू 5%, प्लांट कितने का दिया हुआ 8,000 का 5%, तो कितना आएगा 400। ठीक है, बिल्डिंग 14,000, इसका 1.5%, तो कितना आ जाएगा 210। ठीक है, आपको निकालना है, ऐसे आप निकाल सकते हैं कि 14,000 इंटू 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाय हाफ लिख देंगे, 100 लिखेंगे, 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 210। या फिर आप सीधा जैसे हमने आपको पहले निकालना बताया है परसेंटेज आप निकाल सकते हैं।
11th में ये चीज़ हम आपको सिखा चुके हैं और आप 12th क्लास के हैं तो इतना आना चाहिए आपको। फिर भी नहीं बनता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 7960। लॉस है पूरा, क्योंकि किसी भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई नहीं है, लॉस है, सबकी डिक्रीज हुई है वैल्यू। तो लॉस कितना आ रहा है 960। इसको हम पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस 960 किस रेशियो के हैं पार्टनर्स, हम देखते हैं क्वेश्चन में। ए एंड बी आर पार्टनर, कुछ भी नहीं लिखा है, ना नीचे दिया ना ऊपर, किस रेशियो के हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इक्वल क्या होगा 1:1 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 2 8 जा, मतलब 480। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन कौन है पार्टनर, ए एंड बी, तो यहां लिखेंगे लॉस एस करके ए और बी। 480 ए से लेना है, 480 बी से लेना है लॉस का। टोटल कितना आएगा 960, इनका टोटल भी 960। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। यहां पर बैलेंस शीट भी बनेगी, तो पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फिर बैलेंस शीट। ए बी सी, पर्टिकुलर का कॉलम ए बी एंड सी। कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ए बी सी, ए पर्टिकुलर। ए पर्टिकुलर सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस है ना, तो यहां पर लिखेंगे हम बैलेंस बीटी। ये हम पहले भी कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, आपको बताया हमने कि कैसे बनाते हैं। अब यहां पर देखेंगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 32 और 14,000। ए एंड बी की, इसकी 32 है और बी की है 14,000। अब हम सेकंड नंबर पे लिखते हैं कैश, न्यू पार्टनर कैपिटल का कितना पैसा दे रहा है, तो यहां लिखेंगे, देखेंगे हम क्वेश्चन में कितना पैसा दे रहा है 10,500, तो यहां पर लिखेंगे 10,500। और गुडविल के लिए भी पैसा दिया, जिसको हम ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सवाल में कुछ नहीं दिया है और ओल्ड पार्टनर्स का इक्वल रेशियो है, तो सेक्रीफाई रेशियो भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। तो यहां लिखेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल रेशियो है ना। तो गुडविल का पैसा कितना दिया हमने 3,000, ये लिखा है। 3,000 को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 1,500 और यहां पर भी 1,500। चलो अब देखेंगे आगे, रिवैल्यूएशन का लॉस लेना है हमें पार्टनर से, तो हम कहां लिखेंगे डेबिट में, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इससे कितना लेना है 480 ए से 480 बी से, यहां डैश। फिर बैलेंस शीट में देखेंगे कुछ रिजर्व वगैरह तो नहीं, तो हाँ रिजर्व फंड दिया हुआ है 3,300। इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में, तो यहां लिखेंगे रिजर्व फंड, इसका 1650 हाफ हाफ इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखेंगे आगे हम रिजर्व फंड के बाद
यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं है, ठीक, सब कुछ हो गया कंप्लीट। अब हमें टोटल करके बैलेंस निकालना है, तो हम क्रेडिट का टोटल करेंगे। सबसे पहले कितना आएगा, 35,150, 35,150, इसका 17,150, यहाँ पर 10,500। डेबिट में हम बैलेंस निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस CD, बैलेंस CD 35,150 में से 480 माइनस करेंगे। 35,150 में से हम डेबिट का माइनस कर देंगे, माइनस 480, तो कितना बचेगा, 34,670, 34,670 ये बैलेंस बचा। 35,150, ठीक है टोटल। फिर 17,150 में से माइनस करेंगे हम डेबिट का 450, तो कितना है, 17,150 में से माइनस करेंगे 480, 480 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 16,670। 17,150 में से हम माइनस करेंगे 480, तो कितना बचेगा, 16,670। टोटल 17,150, और 10,500 में से कुछ भी माइनस नहीं करना है, तो पूरा टोटल लिखेंगे 10,500। यहाँ पर टोटल 10,500, ठीक है। अब एक कैपिटल अकाउंट भी आपके प्रिपेयर हो गए। अब हमें क्या बनाना, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट आप देखेंगे इसमें कैसे बनती है, क्योंकि ये आप पहली बार बना रहे हैं यहाँ पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लिखेंगे यहाँ पर, है ना, बैलेंस शीट। यहाँ पर लायबिलिटीज, यहाँ पर अमाउंट, असेट्स, ये अमाउंट का कॉलम। अब क्या करना हमारे लिए, सबसे पहले हम लायबिलिटीज में लिखेंगे कैपिटल पार्टनर्स की, डैश करके कौन कौन है, ए बी सी। तो ए बी और सी, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसको लिखना है। 34,670 यहां पर लिखेंगे 34,670। 16,670 सेकेंड का 16,670, और थर्ड का 10,500, 10,500। इनकम टोटल करके लिख देंगे, तो 0, 14, 4, फिर यहाँ पर 12 और एक 13, यहाँ पर कितना है 10, तो 1, यहाँ पर 5, तो 6, 61,340। अब क्या करना हमारे लिए, उनकी बैलेंस शीट देखेंगे हम क्या है, तो क्रेडिटर्स लिखेंगे सबसे पहले, है ना, ये लिख देंगे हम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 3,900। फिर और देखेंगे रिजर्व फंड हो चुका, हम पहले लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम पार्टनर्स में। अब कैपिटल भी हो चुकी है। असेट में देखेंगे बिल्डिंग, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे हम असेट साइड बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना दिया है 14,000, इसमें से माइनस करेंगे हम डेप्रीसिएशन 210, तो कितना बचेगा 0, 9, 7, 3, 1, ये बचा। बिल्डिंग के बाद देखेंगे क्या हमारे पास,
प्लांट 8000, तो प्लांट लिखेंगे हम, प्लांट 8000, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 400, तो कितना बचेगा 7600। प्लांट भी कंप्लीट हुआ आपका। स्टॉक 9750, तो स्टॉक लिखेंगे 9750, स्टॉक हो गया आपका। स्टॉक के बाद देखेंगे डेटर, ठीक है, तो डेटर लिखेंगे यहां पर डेटर दिया है आपका 19650। इस पे हमें रिजर्व 1000 बनाना था, तो हम 1000 माइनस करेंगे रिजर्व का, डाउटफुल डेब्ट्स का, तो कितना आ जाएगा 18650। ठीक है, ये रिजर्व भी कंप्लीट हुआ। फिर डेटर के बाद आ गया आपका कैश। बस इस कैश को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है देखना कैसे हम करते हैं। कैश कितना है, कैश देख लेते हैं हम कितना है 2450, तो यहाँ लिखेंगे 2450। इसमें हम प्लस करेंगे सी, न्यू पार्टनर जो कैश लेके आया। न्यू पार्टनर कितना लेके आया वो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। एक तो कैपिटल का 10,500 ए वाला और गुडविल का 3000, तो टोटल कितना 13,500। इसको हम कैश में प्लस कर देंगे कि न्यू पार्टनर 13,500 लेके आया। दोनों का हम टोटल करके लिखेंगे, तो कितना आएगा 15,950। ठीक है, अब इनका सब कुछ कंप्लीट है। अब हमें कुछ नहीं करना, टोटल करना है, और टोटल यहाँ पर आपका इक्वल आना चाहिए दोनों साइड का। तो यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पर कितना है 2, सॉरी यहाँ पर कितना आया था 6 2 7 18 है, यहाँ पर 18 है। ठीक है, 6 और 6 12 और 5 और 1 यहाँ पर कैरी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 18। तो यहाँ पर कितना होगा 0 4, यहाँ कितना आएगा 7, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 4 1 5, यहाँ पर कितना आएगा 6, तो 65,740। अब एक बार हम क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट का कि कितना है। टोटल 65,740, तो यहाँ पर भी टोटल कितना आएगा 65। आपको टोटल करना है, हमें तो मालूम है कितना आ जाएगा, आपको टोटल करना है, दोनों का बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पर होमवर्क आपके लिए, होमवर्क आपको क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क ये आपको करना है और आज ही आप हमें करके बताएंगे। थैंक यू, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, बाकी हम कल मिलेंगे। बाय।